अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम अपनी डिज़ाइनिंग फ़ेज़ को मुकम्मल करने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस लैंग्वेज को हम यूएमएल कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके अंदर सबसे पहली कुछ डायग्राम्स ऐसी हैं जो हम बनाते हैं, जिसका नाम था यूज़ केस डायग्राम। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाई जाती है और उसको क्यों किस-किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। A use case diagram show how a user interact with the system। बेसिकली ये वाली जो डायग्राम है ये हमें दिखाती है कि आपका कोई भी यूजर आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे उसका उसके साथ राब्ता हो रहा है, कैसे उसका उसके साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। इट हेल्प्स विजुलाइज द सिस्टम फंक्शंस। ये बेसिकली विजुलाइज करते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, जिनको हम यूज केसेस कहते हैं। एंड हाउ कैन परफॉर्म देन, और वो वाले तमाम फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, मींस वो एक्टर्स वगैरह उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, वो लोग, वो यूजर, वो तमाम फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें हम यूज केस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूएमएल लैंग्वेज। ये यूएमएल की सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली एक डायग्राम है। अब इसके कुछ हमारे पास पर्पस होते हैं कि यूज केस को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके हमारे पास कुछ फायदे हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अंडरस्टैंड व्हाट द सिस्टम शुड डू, ये इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा फंक्शन क्या काम परफॉर्म कर रहा है या क्या काम परफॉर्म कर सकता है। आइडेंटिफाई हु विल यूज द सिस्टम, हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन बंदा हमारा सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है, मीन्स के कौन कौन से वो ऐसे यूजर्स हैं, कौन कौन से वो एक्सटर्नल सिस्टम्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें इसकी मदद से अपने सिस्टम के प्लान के मुताबिक भी पता चल जाता है कि हम कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं, कौन से फीचर्स नहीं ऐड करेंगे, इनका रोल क्या होगा, किस फीचर का क्या काम है, ये चीज़ें भी हमें बड़ी क्लियरली पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइब्रेरियन लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद ये किसी बुक को ऐड कर सकता है। ऐड करने के बाद ये किसी ब्रांच को भी ऐड कर सकता है। ब्रांच ऐड करने के बाद ये स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकता है सिस्टम के अंदर। बुक के अंदर कोई इशू वगैरह बुक करनी है, या बुक के अंदर कोई इशू है, या बुक को किसी स्टूडेंट्स को देना है तो उसको इशू कर सकता है। फिर रिटर्न बुक का स्टेटस ये चेक कर सकता है। ऐड पेनल्टी को चेक कर सकता है, पासवर्ड को चेंज कर सकता है, और लास्ट पे ये रिपोर्ट्स को भी फाइनल देख सकता है कि क्या रिपोर्ट्स है लाइब्रेरी की। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है, और लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट भी देख सकता है। अब ये वाली चीज़ जो है, ये एक्चुअली अभी परफॉर्म नहीं की गई, सिर्फ ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू, या हमारे पास जो यूएमएल लैंग्वेज है उसके थ्रू हमने एक इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि दो बंदे हैं, एक लाइब्रेरियन का सिस्टम है और एक स्टूडेंट का। लाइब्रेरियन ये सारे काम परफॉर्म कर सकता है, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ये वाले 3 काम परफॉर्म कर सकेगा। उम्मीद है कि आपको यूएमएल लैंग्वेज की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।